हेलो, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? अक्टूबर मंथ आपके लिए एक जो भी जुडिशियल एस्पायरेंट है उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। हिमाचल जुडिशियल सर्विस जो सिविल जज का है उसमें अमेंडमेंट हुआ है सिलेबस में। तो क्या अमेंडमेंट हुआ है? आपका जो कंफ्यूजन था न्यू लॉ एंड ओल्ड लॉ के रिगार्डिंग वो अब क्लियर हो चुका है कि अब आने वाले जो कमिंग कमिंग जो नोटिफिकेशन है उसमें न्यू लॉ आएंगे या ओल्ड लॉ आएंगे, क्रिमिनल लॉ। तो वो नोटिफिकेशन आउट कर दी है एचपी हाई कोर्ट ने 19 अक्टूबर को। एक बार हम नोटिफिकेशन देखेंगे कि क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, और क्या कब से वो आप न्यू लॉ आएंगे और कब तक आपके ओल्ड लॉ आएंगे। ठीक है। आपका नोटिफिकेशन अगर आपको स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, नोटिफिकेशन में इन्होंने हाई कोर्ट ने क्लियर कट डेट दे दी है कि कब से ओल्ड लॉ होंगे और कब तक होंगे और कब से न्यू लॉ इम्प्लीमेंट होंगे। तो इन द एक्सरसाइज अब जो भी यहाँ पे 19 अक्टूबर को ये सॉरी अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आ चुकी थी। एंड देन अब देखो, दिस रेगुलेशन शैल बी कॉल्ड एज हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस सिलेबस एंड एलोकेशन ऑफ मार्क्स नाइन्थ अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024। तो ये रेगुलेशन इनटू फोर्स इमीडिएट इफेक्ट से होगी। इन रेगुलेशन 4 सब्जेक्ट एंड सिलेबस पेपर 1 सिविल लॉ 1 में हमारा एक सब्जेक्ट है, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड। उस एविडेंस एक्ट इन वर्ड्स के बाद क्या इंसर्ट किया गया? दैट इज फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसेस रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट इशूड अप टू 31 दिसंबर 2025 एंड देयर आफ्टर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो अगर हम अमेंडमेंट को देखें तो इसमें अमेंडमेंट में ये बोला गया कि अभी 31/12/2025 तक जितनी भी नोटिफिकेशन आउट होती है हिमाचल एग्जामिनेशन के पर्पज से और पोस्ट के पर्पज से, जितनी भी एडवर्टीजमेंट आती है उन सभी एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग आपका इंडियन एविडेंस एक्ट ही आएगा एग्जाम में। ठीक है। और देयर आफ्टर मतलब 31/12/2025 के बाद जो भी नोटिफिकेशन आती है तो उस नोटिफिकेशन में आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यू लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है। और सेम अगर आप देखोगे इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल लॉ में है। ठीक है। इंडियन पिनल कोड भी 31/12/2025 के बाद एप्लीकेबल होगा फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है। और वैसे तो इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है। लॉ तो आ गया है, आपका 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो गया। सेम यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर के बाद की बात कर रहा है कि 31/12/2025 के बाद आपका भारत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एप्लीकेबल होगा। अब देखो, इस अमेंडमेंट को एक इस तरीके से समझते हैं हम ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाए। सिविल जज हमारा, ये सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ सिविल जज में एप्लीकेबल होगी। एडीजे जो हायर हिमाचल का जो हायर कैडर का है उसमें एप्लीकेबल नहीं होगी, उसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन हो सकती है। बट ये सिविल जज वाले जो पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें ये एप्लीकेबल होगी। एज पर द एचपी हाईकोर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे हिमाचल में दो डेट्स फिक्स की हुई है कि जब नोटिफिकेशन आउट होती है। ठीक है। एक है आपका 15 दिसंबर, एक है आपका 15 जून, एक है आपका 15 दिसंबर। ठीक है। अभी आपके सामने अब आज की जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 29 अक्टूबर 2024। ठीक है। अब नेक्स्ट जो कमिंग एग्जाम आने वाला है वो है 15 दिसंबर। हो सकता है पहले भी आए, बट पॉसिबिलिटी आपका 15 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, आपकी जो पॉसिबिलिटी है। एंड अब 15 दिसंबर 2024 की जो नोटिफिकेशन आती है उसमें कौन सा लॉ आपका आएगा? उसमें आपका ओल्ड क्रिमिनल लॉ, इसको हम ओल्ड क्रिमिनल लॉ बोलेंगे। बिकॉज अब न्यू क्रिमिनल लॉ आपका चेंज, क्रिमिनल लॉ चेंज हो चुका है। तो आपका आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी ही आएगा। आपको जाना है आईपीसी के साथ, इंडियन एविडेंस, सीआरपीसी वैसे ही अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो जो प्रिपरेशन कर रहे हो। और इसके बाद इस एग्जाम होने के बाद जो कमिंग नोटिफिकेशन है, ऑलरेडी आपको पता है कि कैबिनेट ने जो आपका अप्रूवल दे चुके हैं और वो बहुत जल्दी नोटिफाई होने वाली है। इसी नोटिफिकेशन का वेट था, इसी नोटिफिकेशन की वजह से वो नोटिफाई नहीं हो पा रहा था, अब नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा, अगर मान लो सपोज ये इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि साल में 2 बार आएगा, एक बार आएगा, वो डिपेंड करता है पोस्टें कितनी वैकेंट है। तो अगर मान लो 15 जून को भी नोटिफिकेशन आती है हिमाचल हाई कोर्ट की, नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है, तब भी आपका ओल्ड क्रिमिनल लॉ और सीआरपीसी के साथ आप जाओगे। ठीक है।
बट नेक्स्ट ईयर देखो, 1 ईयर का टाइम दिया मैंने, काफी टाइम क्लास में बोला या किसी को गाइड किया कि आपका 1 ईयर एटलीस्ट ये देंगे आपको प्रेपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 15 दिसंबर, देखो इन्होंने कट ऑफ डेट रखी है 31/12/2025 लोग, लेकिन अगर हम मान लो सपोज नेक्स्ट ईयर भी 15 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन आती है, तब भी आपका ओल्ड क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, बट अब अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी एस्पिरेंट है, जो ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो वो ओल्ड क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग करें, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी। आप रेफरेंस में ले सकते हो न्यू क्रिमिनल लॉ, बट आपको ओल्ड के साथ जानना है, क्योंकि पेपर में आपको ओल्ड क्रिमिनल लॉ आएगा, वो क्लियर हो गया आपका। ठीक है, और इसके कट ऑफ डेट है 31/12/2025, से पहले जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी ओल्ड क्रिमिनल लॉ के साथ जाना है आपको। बट अब कुछ बच्चे जो कोचिंग अभी ले रहे हैं या फिर कोई प्रेपरेशन कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है, अभी मान लो स्टार्ट कर रहा है, जिसकी ओथ हुई अभी, उनको क्या करना है, उनको ओल्ड प्लस न्यू क्रिमिनल लॉ पे फोकस करना है। क्योंकि मान लो आज से आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अभी नेक्स्ट नोटिफिकेशन तो ओल्ड के साथ आएगी, पूरा 1 ईयर ओल्ड के साथ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका एक चांस में ही पेपर हो जाए, तो आपको न्यू के साथ भी जाना है, न्यू क्रिमिनल लॉ को भी वैसे ही करना है जैसे अब। ठीक है, तो ओल्ड के साथ रेफरेंस करके आप नोट्स बना दो, ओल्ड को भी रेफरेंस करो, क्योंकि आने वाले आपका 1 ईयर तो लग ही जाता है प्रेपरेशन करने में या कोचिंग लेने के अंदर। जो भी कोचिंग ले रहा है या फिर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो आपको जाना है दोनों के साथ। ठीक है, आपको करना है ज़्यादा फोकस न्यू पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम रहती है 15 जून को नोटिफिकेशन आने की, ज़्यादा पॉसिबिलिटी 15 दिसंबर को है। तो 2025 नेक्स्ट जो है, अभी कमिंग तो आने वाली है, कमिंग तो अभी आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। आज से ही आप प्रेपरेशन, जिसने नहीं किया वो ओल्ड के साथ जाए। ठीक है, आज से ही आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। और ये एक बात और भी होती है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई टीचर है, उसके लिए भी क्लियर हो गया है कि उसको किस तरह से आगे अपना एक प्लान बनाना है नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए, नेक्स्ट बैच के लिए। ठीक है, और ये आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, जो भी ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रहे थे और जो जिन्हें अभी स्टार्ट करना है। और अक्टूबर मंथ ऐसे भी गुड न्यूज़ है, इंस्टीट्यूट के लिए भी गुड न्यूज़ है, बिकॉज इंस्टीट्यूट के काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं, आपका हरियाणा में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, हमारे 2 स्टूडेंट हरियाणा में जुडिशियल सर्विस क्लियर हुआ है। एंड राजस्थान का रिजल्ट अभी 2 दिन पहले आया, राजस्थान में भी एक स्टूडेंट क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, और आने वाले जो हिमाचल में, वहाँ भी एक्सपेक्ट करेंगे अच्छी रिजल्ट रहे। बट आपकी प्रेपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप प्रेपरेशन कर रहे हो। जिसने अभी प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की, वो प्रेपरेशन स्टार्ट कर दे ओल्ड क्रिमिनल लॉ के साथ। अब क्लियर हो गया माइंड में, कोई डाउट नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आते हैं, मतलब किस तरह से आपको हिमाचल के लिए प्रेपरेशन करना है उसके। आप बने रहिए चैनल पे, उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे सेल्फ प्रेपरेशन कैसे करना है, और कम टाइम के अंदर। ये तो क्लियर हो गया कि क्रिमिनल लॉ है, बट कम टाइम के अंदर आप कैसे करोगे, तो वो उस पर मैं एक वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको थोड़ी जानकारी मिले। धन्यवाद।